मऊ के जाने माने शल्यक डॉक्टर एस.सी. तिवारी बने आईएमए के अध्यक्ष, डॉक्टर कंचन लता आजाद बनी सचिव। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के जाने माने शल्यक डॉक्टर एस.सी. तिवारी को आईएमए का अध्यक्ष बनाया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में लोगों की निरंतर सेवा करने वाले डॉक्टर एस.सी. तिवारी मऊ के प्रसिद्ध सर्जन है। काफी वर्षों से मऊ के लोगों के असाध्य रोगों का इलाज कर रहे हैं। पुरानी तहसील इलाके के रहने वाले डॉक्टर एस.सी. तिवारी वर्ष 2024 एवं 25 में आईएमए के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। वहीं डॉक्टर एस.सी. तिवारी के आईएमए अध्यक्ष बनने पर डॉक्टरों सहित लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर एस.सी. तिवारी ने बताया कि आईएमए ने मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आईएमए के डॉक्टरों और उनकी समस्याओं सहित उसके निवारण के साथ डॉक्टर जिस प्रकार से मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, दोनों में सामंजस्य स्थापित कर चलना होता है। चिकित्सकों के आगे बहुत सारी चुनौतियां होती है। सामाजिक प्रशासनिक चुनौतियों को दूर करना हमारा कर्तव्य है, जिसका निर्वहन करना हमारी जिम्मेदारी है। आईएमए अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी चिकित्सकों की भविष्य में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर एस.सी. तिवारी ने आगे कहा कि सरकार द्वारा कई सारे नियम और कानूनों में बदलाव किए गए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आईएमए में जो भी नए डॉक्टर सम्मिलित हो रहे हैं, उनको सरकार की नई गाइडलाइन और नियमों के बारे में विशेष जानकारी मिल सके, जिससे नए चिकित्सकों को जानकारी का अभाव न हो सके और उनको प्रैक्टिस करने में परेशानी न हो सके। आईएमए ने प्रेसिडेंट नियुक्त किया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई पद उस तरह का नहीं है, लेकिन इसमें सारे आईएमए मेंबर्स को लेकर के चलना होता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जो हम करना चाहते हैं समाज के लिए, इन दोनों चीज़ों को लेकर के हमें देखना होगा। तो कुछ हमें कार्य करने होंगे, तो जो हमारी क्रियाशीलता रहती है उसे बनाए रखना है। और दूसरी चीज़ है कि जो चिकित्सकों के सामने बहुत तरह की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं हैं, तो उनके बारे में भी हमें हल ढूंढना पड़ेगा। बहुत चुनौतियां हैं, बहुत युवा डॉक्टर भी आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस के बारे में जानकारी नहीं रहती है, क्लिनिक खोल लेते हैं, बहुत सारी संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन की कमी तो अधिकतर मेंबर्स के पास है कि क्या नियम कानून है, कई बार उसकी भी, क्योंकि ये सब चीज़ें मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो वो समस्याएं भी आती हैं कि हम कानूनों के बारे में नहीं जानते। और आजकल बहुत सारे कानून हो गए हैं जिनसे को हमें पालन करना पड़ता है। कई जगह व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, तो उसके लिए प्रशासन से मिलना पड़ता है कि उसमें हम यहाँ पर छोटी जगह में क्या कर सकते हैं, तो कुछ उस पर भी बात करनी होगी। और लोगों को, जो हमारे मेंबर्स आते हैं, तो उनको भी हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि ये बंदिशें हैं या ये गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना है, जिससे वो अप्रशिक्षित चिकित्सकों की श्रेणी में ना आए। कुछ दिनों से देखा जा रहा है तो बहुत सारे अवैध हॉस्पिटल मऊ जनपद में चल रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? जैसे प्रिंस हॉस्पिटल है, एपेक्स हॉस्पिटल, छापेमारी की गई, बहुत सारे बिलिंग होती है, उसके लिए क्या आईएमए कदम उठाएगा? अब ये एक्चुअल में ये सारी चीज़ तो प्रशासनिक है, क्योंकि हॉस्पिटल बनते हैं या चाहे कोई व्यवसाय चलता है, तो जब कोई शिकायत होती है तभी प्रशासन आगे आता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वह पहले से ही कोई देखे कि इस तरह की गतिविधियाँ ना हो। तो अधिकतर हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ चल रही होती है, और उससे यह तो ज़रूर है कि प्रशासन को यह देखना पड़ेगा कि कोई भी व्यवस्था अगर उसके नाक के नीचे चल रही है और पब्लिक को उससे नुकसान हो सकता है या वह अवैध है, तो उसकी खुद जांच करे। लेकिन होता यह है कि उनके पास भी काम इतना अधिक होता है कि ये सामान्यतः नहीं होता है। और ये बहुत सारी चीज़ों व्यवसाय में भी है कि वो गलत भी व्यवसाय चलते रहते हैं, और जब कोई शिकायत होती है तभी उसकी जांच होती है। ऐसा ही अस्पतालों के विषय में, अस्पताल केवल चिकित्सक ही नहीं चलाते, अस्पताल बहुत सारे, चूँकि आजकल मानक भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो व्यवसायी वर्ग है या जिनके पास कुछ पैसा है, उन्होंने अस्पताल खोल लिया और वो चिकित्सकों को रख करके अस्पताल चलाते हैं। तो छोटी जगहों में और बड़े स्तर पर तो यह चलता ही है। तो यहाँ भी ये कुछ ऐसा ही है कि वो नाम लिख करके किसी चिकित्सक का दे दिए। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ प्रशिक्षित चिकित्सक ऐसे लोगों को अपना नाम न दें जो इस तरह का काम करते हैं, तो अवैध अस्पताल चलाते हैं, तो वहाँ अपना नाम न दें। क्योंकि सीएमओ ऑफिस में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ भी किसी वैध चिकित्सक की डिग्री मांगी जाती है, और जब ऐसे अस्पताल जहाँ पर वो किसी चिकित्सक का प्रमाण पत्र लगा लेते हैं, तो उन्हें वहाँ स्वतः जो है पंजीयन मिल जाता है।